क्या हो अगर आप सिर्फ 20 मिनट के अंदर पूरी तरह पैरालाइज होने वाले हों। आपकी आंखें सब कुछ देख सकती हों, कान सब कुछ सुन सकते हों, लेकिन आप अपनी बॉडी का एक भी हिस्सा हिला ना सकें और उसी समय एक खतरनाक साइको किलर आपका शिकार कर रहा हो। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जिसने मौत को इतनी बार करीब से देखा कि आखिर में खुद मौत भी उससे हार गई। आखिर तक वीडियो जरूर देखिए क्योंकि इसका क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देगा। कहानी की शुरुआत एरिस नाम की एक लड़की से होती है जो आधी रात को अचानक घबराकर नींद से जाग जाती है। उसके पास उसका पति सो रहा होता है, लेकिन एरिस की आंखों में नींद नहीं बल्कि गहरा दर्द होता है। कुछ समय पहले हाइकिंग ट्रिप के दौरान उसने अपने इकलौते बेटे को हमेशा के लिए खो दिया था। उस हादसे के बाद वह पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई थी। अपने बेटे की याद में वह उसका पसंदीदा छोटा सा टॉय उठाती है और बिना किसी को बताए घर से निकल जाती है। उसका पति इस बात से बिल्कुल अनजान रहता है। कुछ देर बाद एरिस उसी पहाड़ पर पहुंचती है जहां उसके बेटे की मौत हुई थी। उसने वहां अपने बेटे की याद में एक छोटा सा मेमोरियल बनाया था। वह टॉय वहां रखती है और फिर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाती है, क्योंकि आज उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया था। लेकिन जैसे ही वह छलांग लगाने वाली होती है, तभी वहां रिचर्ड नाम का एक अजनबी पहुंच जाता है। रिचर्ड कहता है, मैं जानता हूं तुम क्या करने वाली हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन पहले मेरी कहानी सुन लो। वह बताता है कि कॉलेज के दिनों में उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी। वह भी लंबे समय तक डिप्रेशन में रहा, लेकिन आखिरकार उसने जीना सीख लिया। रिचर्ड की बात सुनकर एरिस भी अपनी दर्द भरी कहानी बताती है। वह बताती है कि एक दिन वह अपने पति और बेटे के साथ इसी पहाड़ पर ट्रैकिंग करने आई थी। उसका बेटा लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था कि तभी उसका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिरकर मर गया। एरिस रोते हुए कहती है कि वह आज तक खुद को इस हादसे के लिए माफ नहीं कर पाई। रिचर्ड उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहता है, मैंने जो कहना था कह दिया, अब फैसला तुम्हारा है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। रिचर्ड की बातों का एरिस पर गहरा असर पड़ता है। वह अपना सुसाइड करने का फैसला बदल देती है और पहाड़ से नीचे उतर आती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिसकी वजह से उसने जीने का फैसला किया, वही इंसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। नीचे पहुंचकर वह देखती है कि उसकी कार के बिल्कुल पास रिचर्ड ने अपनी कार खड़ी कर दी है। इसी बहाने वह वापस आता है और हेल्प करने का नाटक करता है। उसके हाथ में एक अम्ब्रेला जैसा दिखने वाला डिवाइस होता है, लेकिन वह असल में हाई वोल्टेज स्टन वेपन होता है। रिचर्ड अचानक उसी डिवाइस से एरिस को जोरदार झटका देता है और वह तुरंत बेहोश हो जाती है। जब एरिस की आंख खुलती है तो वह खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि उसका किडनैप हो चुका है। उसकी स्मार्ट वॉच में इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन था, लेकिन रिचर्ड हंसते हुए कहता है कि इस जंगल में नेटवर्क नहीं आता। इसी बीच एरिस को याद आता है कि उसने अपनी जेब में एक छोटा चाकू रखा हुआ है। वह धीरे धीरे अपने बंधन काटने लगती है और रिचर्ड का ध्यान भटकाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन रिचर्ड उसकी चाल समझ जाता है। तभी एरिस अचानक आजाद होकर उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है और कार का कंट्रोल छूटने से एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों किसी तरह कार से बाहर निकलते हैं। तभी रिचर्ड मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम्हें एक खास इंजेक्शन दिया है। ठीक 20 मिनट बाद तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। तुम सब कुछ देखोगी, सब कुछ सुनोगी, लेकिन हिल भी नहीं पाओगी। यह सुनते ही एरिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी स्मार्ट वॉच में 20 मिनट का टाइमर लगाती है और जंगल में जान बचाकर भागने लगती है। धीरे धीरे इंजेक्शन असर दिखाने लगता है। पहले उसका एक हाथ, फिर एक पैर काम करना बंद कर देता है। वह एक विशाल पेड़ की जड़ों के नीचे छिप जाती है, लेकिन वहां हजारों चींटियां होती हैं। मजबूर होकर जैसे ही वह बाहर निकलती है, रिचर्ड उसे देख लेता है। अपनी आखिरी ताकत से एरिस नदी में छलांग लगा देती है। तेज बहाव उसे बहुत दूर ले जाता है। जब वह बाहर निकलती है तो टाइमर में सिर्फ 1 मिनट बचा होता है। वह किसी तरह घास पर गिरती है और अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। अब वह सिर्फ आंखें हिला सकती थी। तभी एक बूढ़ा किसान वहां पहुंचता है।
वह एरिस की आंखों के इशारों से समझ जाता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। वह उसे अपने घर ले जाता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर वही साइको किलर रिचर्ड खड़ा होता है। वह झूठ बोलता है कि एरिस उसकी पत्नी है और मानसिक रूप से बीमार है। बूढ़ा आदमी उसकी बातों में लगभग आ ही जाता है, लेकिन तभी रिचर्ड की जेब में रखा मोबाइल वाइब्रेट करता है। यहीं उसकी पोल खुल जाती है। इसके बाद दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार रिचर्ड चाकू मारकर उस बूढ़े आदमी की हत्या कर देता है। सबूत मिटाने के लिए वह पूरे घर में आग लगा देता है। इधर धीरे धीरे एरिस के शरीर में हरकत वापस आने लगती है। वह पर्दा हिलाकर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड उसे देख लेता है और फिर से अगवा कर लेता है। अब वह उसे अपने पुराने केबिन की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में उसकी बेटी का फोन आता है। पता चलता है कि रिचर्ड का एक सामान्य परिवार भी है, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी उसी केबिन पर आने वाली थीं, जिससे वह परेशान हो जाता है। रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते समय एरिस लगभग बच ही जाती, लेकिन किस्मत फिर उसका साथ नहीं देती। कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर रिचर्ड को रोकता है। रिचर्ड अपना नाम एंड्रू बताकर झूठी कहानी सुनाता है, लेकिन एरिस किसी तरह धीरे से कह देती है, प्लीज हेल्प मी। बस इतना सुनते ही पुलिस ऑफिसर सब समझ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी गन निकाल पाता, एंड्रू उस पर हमला करके उसे भी मार डालता है। अब एरिस के पास वही सिरिंज बची होती है जिसमें पैरालाइज करने वाली दवा बाकी थी। वह मौका देखकर एंड्रू को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन दवा उसके शरीर में नहीं जा पाती। गुस्से में एंड्रू उसे झील के बीच एक बोट में ले जाता है। यहीं एरिस आखिरी बार अपने बेटे का टॉय मांगती है। जैसे ही एंड्रू उसके करीब आता है, एरिस उसका चाकू छीनकर उसकी गर्दन पर वार कर देती है। एंड्रू पानी में गिर जाता है। एरिस उसकी गन उठाकर उस पर गोलियां चला देती है। एक गोली सीधे उसे लगती है, लेकिन तभी एरिस को पता चलता है कि बोट में छेद हो चुका है और वह तेजी से डूब रही है। उधर उसकी बॉडी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। वह भी बोट के साथ पानी में डूबने लगती है, लेकिन ठीक उसी पल दवा का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है। एरिस पूरी ताकत से तैरकर बाहर निकल आती है। दूसरी तरफ एंड्रू मौत की आखिरी सांसें ले रहा होता है। एरिस उसके पास जाती है, उसकी आंखों में देखती है और सिर्फ 2 शब्द कहती है, थैंक यू, क्योंकि इस दर्दनाक सफर ने उसे फिर से जीना सिखा दिया था। और इसी भावुक लेकिन जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ऐसी ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे चैनल ग्लोबल मूवीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी के साथ।